तैमूर, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे जहन में जो भी प्लान्स है ना, तो मैंने लिस्ट आउट करो, हम देखते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मैं ये सोच रहा था एक साउंड स्टूडियो होना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी कितनी तेज़ी से बदल रही है। अगर हम इसके साथ ना चले तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तुमने दूसरे स्टूडियोज नहीं देखे। मेरा मतलब है जाके देखो, तो इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ के लिहाज से हम और उससे बेहतर है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान के रेफरेंस से बात कर रहा था। असल में हम लोग नई तब्दीली और नई चीज़ें ज़रा मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। खैर, कहते तुम किसी हद तक ठीक हो। एक्सक्यूज़ मी तैमूर साहब, आपका फ़ोन है डायरेक्ट लाइन पे। कौन है? मैसेज ले लो। सबा साहिबा है। जाओ सुन लो। हेलो। तुम मीटिंग में तो नहीं थे? नहीं, कोई ख़ास नहीं, बस अब्बू से डिस्कस कर रहा था ऑफिस के बारे में। अच्छा, आज शाम को मसरूफ हो क्या? नहीं, कोई ख़ास नहीं, बोलो। वो मेरी दोस्त है ना आयशा, मिले थे तुम उससे। उसने एक डिनर दिया है आज रात को, तो तुम्हें भी इनवाइट किया। किस वक्त जाना है? 8 बजे तक। ओके, तो क्या मैं डायरेक्ट पहुंचूं? हाँ, तुम डायरेक्ट पहुंच जाना। असल में मुझे ज़रा जल्दी जाना है ना, तो मैं एड्रेस समझा देती हूँ तुम्हें। कहाँ की तैयारी है जनाब आपकी? कहीं नहीं, आयशा ने डिनर पे बुलाया है। कोई खास बात नहीं है। तो तैयारी क्यों इतनी खास है? उसने बहुत से लोगों को बुलाया है। ढंग का हुलिया बना के जाऊंगी, सीधे ऑफिस से चली जाती। मैंने तो सिर्फ पूछा था, इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? वैसे तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अजीब इत्तेफाक है कि तुम भी ऑरेंज पहन के आए हो। मुझे क्या पता था कि तुम भी यही कलर पहन के आओगी। मुझे तुम्हारे बचपन की काफ़ी बातें याद हैं, क्योंकि अम्मी अक्सर घर में दोहराया करती थी। तुम्हें बचपन में चूजे पालने का बहुत शौक था ना? सर्दियों में तुम अक्सर उन्हें धूप में लेकर बैठा करती थी। हाँ, मुझे बचपन से ही जानवरों का बहुत शौक है। चूजे, बिल्लियाँ, खरगोश। तुम्हें याद है मेरा एक न्योला भी हुआ करता था? हाँ, जिसकी एक टांग भी नहीं थी। हाँ, और वो एक दिन लापता हो गया था। उफ, कितना गम हुआ था हमें। लेकिन अब तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता होगा इन सब चीज़ों के लिए। मतलब सारा और जैन काफी केयरलेस है, किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और सचमुच में काफी मसरूफ रहती हूँ। क्या तुम उन लोगों में से हो जो अपने ऑफिस का काम घर पर ले आते हैं? कोशिश करती हूँ कि ना लाऊं, वैसे जब काम ज्यादा हो जाता है ना तो लाना पड़ता है। आमतौर पे नहीं करती। पहले मैं स्क्वॉश भी खेला करती थी, लेकिन आजकल जैन की ट्यूशन्स की भी वही टाइमिंग है, इसलिए मसला पड़ा हुआ है। लोग ये समझते हैं कि बाहर जाकर ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान होता है। अब्बू भी यही कह रहे थे कि वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि लोगों को ये नहीं पता कि अगर यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हैं तो उन्हें शेयर करने वाले भी तो ज़्यादा हैं। वहाँ तो सब कुछ तनहा फेस करना पड़ता है। हाँ, मगर वहाँ पे लोगों को आदत भी तो हो जाती होगी। वो ठीक है, लेकिन देखो, मगर जिन लोगों के साथ ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उन्हें मसलों को हैंडल करना भी आ जाता है। लेकिन अम्मी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हें कभी भी ज़िंदगी में
कोई मामूली सा भी सदमा नहीं मिला, फिर अचानक इतना बड़ा हादसा। हाँ, लेकिन खाला काफ़ी एक्सप्रेसिव है, अपने तासुरात छुपा कर नहीं रखती, दुनिया के सामने जाहिर कर देती है। इससे भी तो इंसान को काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। हाँ, लेकिन मैं अम्मी जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता। मेरी एक दोस्त थी, उसे भी मुझसे यही शिकायत थी। वो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा पता ही नहीं चलता कब तुम्हारा मूड अच्छा है, कब तुम्हारा मूड ख़राब है। वो कहती थी कि तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। कहाँ है वो? कौन? तुम्हारी दोस्त? वो अमेरिका में है। भाई उसकी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने पूछा तो नहीं। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे पता था कि तुम नहीं पूछोगी। वैसे तुम्हें कभी अमेरिका में कोई पसंद आया? हाँ, एक लड़की बहुत अच्छी लगी थी। हम दोनों काफ़ी सीरियस भी हो गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी। अच्छा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अंदर चलो, म्यूजिक लगी हुई है, सुनना चाहती हूँ। अरे अंदर क्यों जाना है, मैं गा लेता हूँ। गाना आता है? हाँ। गाओ। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। हंस क्यों रहे हो? क्या बहुत बुरा गा नहीं रहा हूँ? नहीं, खत्म करो ना। बोलो ना, बोलो ना। ये तुमने काम करना क्यों छोड़ दिया? छोड़े आंटी, आजकल हर कोई ये सवाल कर रहा है मेरे से। मुझे पता है ये तुमने सब कुछ क्यों किया, लेकिन मैंने ये समझने में बहुत देर कर दी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कोई फर्क ना पड़ता। कैसी नाकदरी हुई है आसिम की मोहब्बत की भी। वो सबा कैसी पत्थर निकली। एक बात बताऊं आपको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मोहब्बत की नाकदरी हो रही होती है। दो तरफा मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग। कोई ना कोई रुकावट आड़े आ जाती है। जिंदगी गुजारना कोई इतना आसान तो नहीं होता। तुम्हारे अंकल ने कहा था मुझसे कि तुमसे बात करूं तुम्हारे काम के बारे में। छोड़े आंटी, जब मुझे काम करना होगा ना, सबसे पहले आपको बताऊंगी। तैमूर भी तो बहुत वक्त दे रहा है ऑफिस को, देर देर से घर आता है, काफी मेहनत कर रहा है वो। आया नहीं अभी तक? आकर दोबारा गया है किसी अपने दोस्त के यहाँ। दोस्त है यहाँ पर? उसके बचपन के दोस्त तो वहीं रह गए अमेरिका में, यहाँ शायद कोई नए दोस्त बन गए। एक को तो मैं भी जानती हूँ। किसको? सबा। सबा? जी, आप ही की भांजी। वो उस दिन उन दोनों को साथ ही देखा था मैंने, बल्कि तैमूर ही की गाड़ी में देखा था। लगता है अच्छी खासी दोस्ती हो गई दोनों में। मैंने उसे मना भी किया था। मैंने उसे बताया था कि हर किस्म का ताल्लुक खत्म समझे उन लोगों से। फिर वो कैसे मिल रहा है? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो कहीं से आ रही थी, बस साथ ही देखा था दोनों को। वैसे मैं बताकर भी क्या करती, लगता है मैं उन दोनों की जासूसी में लगी रहती हूँ। तैमूर को अपने अच्छे बुरे की तमीज होनी चाहिए। कहीं वो अब भी उसके साथ तो नहीं गया? हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। उसे मुझे जवाब देना होगा। Get out and see some city lights. अम्मी, आप अब तक सोई नहीं? लगता है अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारा। जी हाँ, ठीक ही रहा।
कौन कौन था वहां? काफी जानने वाले थे। सबा भी थी क्या? जी। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अम्मी, किसी चीज का छुपाना झूठ बोलना तो नहीं होता। मुझे पता था आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बेकार की टेंशन ले लेंगी आप। जाहिर है कि मैं क्यों चाहूंगी तुम उस लड़की से मिलो जो मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार है। अम्मी, नहीं है वो जिम्मेदार आसिम की मौत की। उसका भी जिंदगी पर उतना ही हक है जितना हम सबका है। पता नहीं आप लोग किस चीज की सजा दे रहे हैं उसे। तुम्हें सारी सूरत हाल का अच्छी तरह से पता है। तुम्हें मालूम है कि सबा ने मंगनी से इनकार किया था, उसने आसिम की बेइज्जती की थी। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो जिम्मेदार नहीं है? अम्मी, शादी से इनकार करना बेइज्जती तो नहीं होती? अगर मैं किसी से मंगनी तोड़ दूं और वो खुदकुशी कर ले तो क्या आप मुझे ही उसका जिम्मेदार ठहराएंगे? और क्या पता सबा ने वो सब कुछ किया था कि नहीं, और वो हर चीज हुई थी जो आपको बताई गई है। बतूल झूठ नहीं बोल सकती। मैं एक अरसे से जानती हूँ उसे। सबा को तो आप उससे भी पहले से जानती हैं। सारी जिंदगी उसने आपके सामने गुजारी है, तो वो किस तरह से रूड हो सकती है किसी से? और रही बतूल, तो वो झूठ भी बोल सकती है, इसलिए कि वो सबा से नफरत करती है, क्योंकि सबा आसिम की मोहब्बत थी। तो फिर तुम सबा से मिलना बंद नहीं करोगे? नहीं अम्मी, क्योंकि इसकी कोई भी वजह नहीं है। क्या बात है जैन, बड़ी तैयारियां हुई हुई हैं, क्या इरादे हैं? शुक्र है, किसी को तो नजर आया मैं। ये ऑमलेट बहुत मजे का है, किसने बनाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया? कुछ नहीं। मेरे को फोन तो नहीं आया किसका? किसी का भी। जैन फोन एक आया तो था, लेकिन जब मैंने उठाया तो लाइन कट गई। आप वो मेरे ही होगा, अब आए तो बता देना। अच्छा, अभी तुम दोनों में से किसी ने ड्रॉप होना है? अम्मी ड्रॉप कर देंगी। तुम ट्रैफिक जाम में बुड़बुड़ाने लगती हो। अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं बुड़बुड़ाऊंगी, आ जाओ। ऐसा है तो मुझे बता देना जरा मार्केट पे। खुदाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज अब्बू। खुदाफिज। क्या बात है, ये सबा आज बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ, वाकई अब तो किसी को खुश देख कर भी हैरत होती है। लगता है एक अरसा गुजर गया खुलकर हंसे हुए। खैर आपको तो हंसते हुए मैंने कभी देखा नहीं, अलबत्ता सबा की जिंदगी में कोई चेंज जरूर आएगी। तुम हर चीज़ को इस कदर मशकूक नज़रों से क्यों देखना शुरू कर देते हो? अगर वो खुश है तो प्लीज़ उसको टोकना नहीं, खामखा कॉन्शियस हो जाएगी। मुझे क्या जरूरत उसको टोकने की, इतने अरसे बाद तो जिंदगी नजर आई उसमें। हेलो। क्या हुआ, बहुत खुश हो? बहुत तो नहीं, लेकिन खुश हूँ। वैसे अच्छा है वो। कौन? वही जिसके साथ तुमने घंटों बातें की है और जिसकी बात से तुम खुश हो। वैसे ज्यादातर बातें मैंने की। बहुत अच्छा लिसनर है वो। ऐसी ऐसी चीजें याद है उसे जो मैं भी भूल चुकी थी। वैसे वो तुम्हें शुरू से पसंद है ना? मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। हमारा इतना मिलना जुलना नहीं रहा है ना। 10 साल से वो मुल्क से बाहर है, और जब भी तैमूर के बारे में बातचीत होती तो इसी हवाले से होती कि तैमूर वापस कब आएगा। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी खाला ने कभी तुम्हें तैमूर के हवाले से क्यों पसंद नहीं किया? आखिर बड़ा बेटा तो तैमूर ही था ना। खाला कभी तैमूर के इतने करीब ही नहीं रही हैं। और फिर आसिम की भी तो अपनी जिद थी ना। मोहब्बत भी क्या चीज है, अपना कोई इख्तियार ही नहीं चलता। तुम्हें क्या लगता है मुझे तैमूर से मोहब्बत हो गई है? हाँ, एक नजर में अंदाजा हो गया था मुझे कि कोई ना कोई बात है जरूर। अगर तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स ना होती तो उस दिन उसका लाइब्रेरी में इतना रूड होना तुम्हें इतना बुरा ना लगता। और कल भी तुम इसके सामने कंफ्यूज हो रही थी। तो अचानक मेरे सामने आ गया था। अचानक सामने तो बहुत से लोग आ जाते हैं सबा, मगर इस तरह तो रंग नहीं उड़ता। अच्छा, मैं घर वालों का सामना कैसे करूंगी? अम्मी को क्या बताऊंगी? खाला क्या कहेंगी? और तैमूर तो और भी मुश्किल में पड़ जाएगा।
वो भी तुम्हें चाहता है ना? हाँ, फिलहाल खाला के घर से हमें कोई मिलने नहीं आ रहा तैमूर के सिवा। और आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। वैसे तुम्हारे खाला को पता क्या तैमूर तुम लोगों से मिल रहा है? तुम लोगों से क्या, तैमूर सिर्फ मुझसे मिल रहा है। और मेरा नहीं ख्याल खाला को उस बात का पता है। तैमूर उनसे छुपा रहा होगा कि कहीं कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। क्या हंगामे की नौबत आ सकती है? हाँ, और नहीं भी। लेकिन आशा, मुझे लगता है जैसे मुझे अपने आप पे कोई इख्तियार नहीं रहा। मजीद टेंशन लेने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में अब। कोई मसला खड़ा हो गया ना तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी। तुम चाहती क्या हो? कोई औरत इतनी जालिम हो सकती है? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें मेरी जाती जिंदगी से इतनी दिलचस्पी क्यों है? और अब तुम क्या कहने आई हो? तुम तैमूर से क्यों मिलती हो? बतूल, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। तुम हो पाबंद, इसलिए कि मैं नहीं चाहूंगी कि तुम दूसरों के जज्बात से खेलो। तैमूर मेरा कजन है और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे उससे मिलने से रोको। जिस खाला के रिश्ते से वो तुम्हारा कजन है ना, क्या वो ये चाहेंगे कि तुम उनके बेटे से मिलो? पीछे हट जाओ तुम, क्योंकि इस मामले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कुछ मिलता है या नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल सबसे अहम चीज ये है कि तैमूर मुझे अच्छा लगता है। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जिंदगी इतने पुरसुकून अंदाज से सेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं कभी किसी के दरमियान नहीं आई, ना मैं किसी चीज की जिम्मेदार हूं। तुम्हें पता है तुम्हारी खाला तुमसे कितनी नफरत करती है? इतनी नफरत कि जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये मेरा और मेरी खाला का जाती मामला है। तुम अपनी जिंदगी संभालो। उन्हें मालूम है कि मैं उनकी वाहिद हमदर्द हूं, जो उनके दुख को महसूस कर सकती है। जो कुछ तुम कर रही हो ना, वो ठीक नहीं है। पता नहीं तुम्हें इस चीज का एहसास है या नहीं, लेकिन जहां चीजें सुलझने की उम्मीद नजर आती है, तुम मजीद वहां उलझने पैदा करने के लिए आ जाती हो। हेलो। हाँ, मैं तैमूर बोल रहा हूँ। क्या हाल है? तैमूर भाई जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जबरदस्त। सबा से बात हो सकती है? सबा जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सबा, तुम्हारा फोन है। तैमूर। हेलो। मैं काफी देर से सोच रहा था कि फोन करूं कि ना करूं, खाला की नाराजगी की वजह से। नाराजगी हमारी तरफ से कहाँ है? अम्मी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। मैं भी तो कर रहा हूँ कोशिश। क्या तुम ये सब कुछ सोच समझ के कर रहे हो? प्री प्लान्ड है ये क्या? अम्मी और खाला को मिलवाने के लिए मुझसे मिलते हो? नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए मिल रहा हूँ। इस तरह से दोस्ती हो भी सकती है और नहीं भी। बहरहाल तुम ये बताओ, तुम्हारी म्यूजिक क्लासेस कैसी चल रही हैं? एक गिटार खरीद कर तुम समझ रहे हो कि घर बैठे सब कुछ सीख जाओगी? जाती तो हूँ, हफ्ते में 3 दिन होती है क्लास। किसी दिन अचानक आकर देखूंगा क्या करती हो तुम, क्या सीखा है तुमने?
कल है क्लास? कल आऊंगा। नहीं, कल नहीं है तैमूर। फिलहाल हमारा मिलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही फोन कर लूंगी। आसिम, इतने दिन से कहाँ थे? नजर क्यों नहीं आए? बाजी वो माँ बीमार थी तो मैं घर में बैठकर शीशे लगाने का काम कर रहा था। क्या हुआ माँ को? बुखार है, उतर नहीं रहा। डॉक्टर के पास तो गई थी। चाट खाओगी? नहीं, वो इस वक्त नहीं, काम का वक्त है ना। मैं तुम्हारे से सारे फूल खरीद लेती हूँ, तो मेरे साथ चाट खा लो। जी ये बात तो ठीक है। माँ की देखभाल करने के लिए घर पे कोई है? पड़ोस में नहीं रहता है ना, तो उसी के माँ आकर देख लेती है। शाम को मैं जल्दी घर चला जाता हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? 3 दिन से तो मैं स्कूल ही नहीं जा रहा। देखो, पढ़ोगे नहीं ना तो पीछे रह जाओगे। मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं घर में बैठकर पढ़ लेता हूँ। लेकिन वो तो काफी नहीं होगा। बाजी तो फिर मैं अब क्या करूँ? काम भी तो करना ही है ना। अच्छा, ऐसा है कि मैं शाम को चक्कर लगाऊंगी घर पे। कब तक पहुंचोगे तुम? जी 8 बजे तक। आजकल शादियाँ बहुत हो रही है ना, तो हम लोग को शादी की गाड़ियाँ सजाने के लिए भी ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ठीक है, मैं 8 बजे के बाद आऊंगी। मैं तो समझ रही थी कि तैमूर सारा दिन ऑफिस में रहता है, काम में ध्यान लगा रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि सारा दिन वो सबा के साथ गुजारता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो भाई? तो सारा दिन दफ्तर में ही होता है, दफ्तर से कहीं नहीं जाता। तो फिर बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? तो कौन सी बात भाई? तुम तो खामखी बात का पतंगड़ बना लेती हो। वैसे सॉरी मरियम, साबात ये कि मैं बेजार आ चुका है सारी बातों से। हर चीज की हद होती है। अगर तैमूर सबा से मिल लिया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? क्या फर्क पड़ता है इससे? क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता? मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है उसके नजदीक। अरे बाबा, तुम ये क्यों नहीं समझती कि हो सकता है कि सबा से उसकी मुलाकात इत्तेफाकिया हो? नहीं, इत्तेफाकिया मुलाकात नहीं थी वो। और मैं ये चाहती हूं कि आप उसको अच्छी तरह से समझा दें कि मेरी खुशी इसमें है कि हमारी खुशी? तुम्हें उसकी खुशी की कोई परवाह है कि नहीं? मरियम, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तैमूर ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? अपनी जॉब, अपना कैरियर, अपने दोस्त, अपने अहबाब, वो सब छोड़ छाड़ कर महज हमारी खातिर यहाँ आके सेट हो गया। और अब हम उसको सबा से मिलने ना दें, उस पर पाबंदियां लगाएं, मैं उसके लिए जिंदगी कैसे अजाब कर दूं और क्यों कर दूं? माँ बाप के साथ रहना एहसान नहीं होता, और अगर उसने यही सब कुछ करना है, बेहतर है कि वापस चला जाए। तुम्हारे लिए मुंह से बात को निकाल देना कितना आसान होता है। इसके बाद क्या असरात होंगे इसके मुताबिक तुम कभी सोचती ही नहीं, कभी नहीं सोचती। सबा आसिम की मंगेतर थी। सबा तैमूर की कजन भी है। और मैं तुम्हारी बीवी हूं। मेरी सेहत का एहसास है तुम्हें? तुम्हें अच्छा भला पता है ऐसी बातों से मेरी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। मरियम, अगर रिश्तों को याद दिलाना चाहती हो तो मैं भी तो तुम्हारा शौहर हूं। मेरी भी हालत तबाह होती है। मैं भी परेशान हो जाता हूं बहुत सारी चीजों से। मैं भी आसिम के मौत के गम में 100 मरतबा दिन में जीता हूं, मरता हूं। कभी पूछा तुमने? कभी परवाह की है तुमने मेरी कि मैं किस हाल में हूं? तुम तो औरत होने के नाते दुनिया के सामने खुल के रो भी चुकी हो, मगर मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। मैं इस तुम्हारी खातिर के मुझे रोता देखोगी तो बिल्कुल ही मत हार बैठोगी। तुम तो हमेशा से इस तरह से थी, अपने जज्बात छुपा लेते हो, नाप तोल कर बोलते हो। मैं लिख लूँ ये?
चले? ठहरो, मैं कुछ देख तो लूँ। तुम्हें ज़्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा था नीचे? नहीं। तुम काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो, और मुझे ये भी पता है कि इसकी वजह तैमूर भाई हैं। मामला कितना सीरियस है? मुझे नहीं पता। काफी सीरियस है। लेकिन सारा, मैं उससे नहीं मिल सकती। क्यों? इसकी क्या वजह है? सूरत हाल को तो देखो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, और सबा तुम्हें पता है ना कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, और अगर ऐसा ना होता ना तो मैं शायद बिल्कुल ही हिम्मत ना कर पाती। लेकिन सारा, अब मसला सिर्फ खाला और तैमूर का नहीं है। मैं अम्मी को भी किसी किस्म की भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। बस करो, जो चाहती हो उसके लिए लड़ना सीखो। इस तरह तो ना तुम खुश रहोगी और ना कोई और। अच्छा चलो, देर हो रही है। नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बात का एहसास कब हुआ, कैसे हैं वो, और तुम्हें इतने पसंद क्यों हैं? मुझे लगता है कि वो दुनिया में वाहिद इंसान है जो मेरी हर बात खुद ब खुद समझ आता है। मुझे बहुत सी बातें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर उसके साथ मुझे अपने बारे में कुछ ऐसे पहलू नजर आए जिनसे पहले मैं कभी वाकिफ ही नहीं थी। सारा, ही मेक्स मी फील वेरी हैप्पी। लेकिन मेरा फिर भी यही ख्याल है कि मुझे उसे नहीं मिलना चाहिए। अपनी डिसीजंस खुद लो। तुम्हें मिलना है कि नहीं, ये तुम्हारा अपना फैसला होना चाहिए। अब मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगी। वैसे तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम सबा से ना मिलो। अम्मी ने मुझसे ये बात की थी। उनका ख्याल है कि बहरहाल उनके समझाने के बावजूद भी तुम अभी तक नहीं समझे हो। तुम्हें पता है कि आजकल उनकी जहनी कैफियत कैसी है। मगर मैं समझता हूँ कि सबा से मिलना या ना मिलना अब इतना अहम भी नहीं है कि उसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए। क्यों? सबा मेरे लिए बहुत अहम है अब्बू। मैं जितना उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही महसूस करता हूँ कि जो कुछ मुझे जिंदगी में चाहिए था वो मुझे मिल गया। यानी जी, मैंने बहुत सोचा, उस रिश्ते के हवाले से भी गौर किया जो आसिम के रेफरेंस से मेरा सबा से हो सकता था। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ का अंदाजा सही है। इस मामले में बिल्कुल अकेला हूं अब्बू। अम्मी भी ये बात समझ नहीं पाएंगी। पता नहीं खाला के घर वालों का इस बात पे क्या रिएक्शन हो। आप तो मेरा साथ देंगे ना? ये बड़ा नाजुक मसला है। तैमूर, पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने जहन से इस बात को निकाल सकोगे कि सबा आसिम की मोहब्बत थी? मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता अब्बू। अगर वो मेरे भाई की मोहब्बत थी भी तो क्या आइंदा उसे और कोई पसंद नहीं कर सकता? कोई नहीं चाह सकता? तैमूर, तुम्हें इस बात का एहसास है ना कि आसिम की मौत के बाद हमारे घर की हालत बहुत बदल गई। तुम्हारी माँ ने सिर्फ अपनी बहन से ताल्लुक खत्म नहीं किया है,
मुझे लगता है कि पूरा घर इस लपेट में आ गया है। अब तो मुझे बताओ कि तुम्हारे ख्याल में क्या वो मेरी बात इस मामले में मानेंगी, सुनेंगी? अब्बू, हालात हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे ना कभी तो तब्दील होंगे। तुमने ये कैसे समझ लिया है कि महमूदा और अहमद इस रिश्ते को इतनी आसानी से कबूल कर लेंगे? उनको राजी करने के लिए सबा को स्टैंड लेना होगा। वो उनको समझाएगी और उनकी तरफ से इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। आपका बेटा आपको बहुत चाहता है, बस थोड़े दिन और की बात है। इस जुगी की आखिरी किस्त दे दो तो फिर से इतना काम नहीं करना पड़ेगा। बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। कितने पैसे देने आपने? अभी 15,000 और की ज़रूरत है। बाकी पैसे तो मैंने जमा कर लिए। कोई ना कोई खर्चा निकल ही आता है, और कुछ नहीं तो बीमारी पड़ जाती है। खैर छोड़ो, तुम अपनी बात तो कोई नहीं बताती हो। क्या करूं बात? काम मिला तुम्हें? बस दिल ही नहीं चाह रहा। पगली, दिल की बात मानती है, इसे तो उठाकर एक संदूक में बंद करके रख दे, वरना हमेशा परेशान ही करता रहेगा। आपने कभी किसी को चाहा है? हाँ, चाहा है, तभी तो कह रही हूँ। तो कहाँ है वो? उससे आपकी शादी नहीं हुई? उसने कहीं और शादी कर ली। लड़की का बाप बहुत मालदार था, उसने उसे दुबई भिजवा दिया। बस ये साल के साल आता रहता है। आपको गुस्सा नहीं आया उस औरत पर जिसके साथ उसकी शादी हुई थी? लो भला, मुझे इस पर गुस्सा क्यों आता? इसमें उस औरत का कसूर ही क्या है? आपकी मोहब्बत जो छीनी थी उसने। मेरी कहाँ थी मोहब्बत? मेरी होती तो मुझे मिलना चाहती। जो चीज़ मुझे मिली नहीं वो मेरी कहाँ से हो गई? देखे ना, अगर वो दरमियान में ना आती तो आपकी शादी हो जाती उससे। बताएं, होती कि नहीं? तुम भी बहुत बोली हो। देखो ना, अगर उसने मुझसे शादी करनी होती तो उस औरत के मिलने के बाद भी तो मुझसे शादी कर सकता था। या अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो दूसरी औरत दरमियान में आती क्यों? जगह खाली होती है तभी तो कब्जा होता है ना, वरना भरे भराए मकान में कौन आकर बैठता है? बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। आप भी बहुत अजीब हैं, अपने हक के लिए लड़ना भी नहीं जानती। मोहब्बत खो के बैठ गई। कहाँ खोई है मोहब्बत मैंने? जो मोहब्बत मुझे थी वो तो मेरे पास ही रह गई। अब मेरा हक है, मैं जिसे चाहे उसे करूं। उसका हक है वो जिसे चाहे उसे करे। मैं भला उसका हक कैसे छीन सकती हूँ? तो आपने बहुत जल्दी हिम्मत हार दी। कहाँ हारी है मैंने हिम्मत? देखो, ये मलेरिया से भी तो लड़ रही हूँ ना, ठेकेदार से भी लड़ती रहती हूँ। जो चाहती हूँ वो मनवा लेती हूँ। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, इसलिए कि जो चीज़ मेरी नहीं है वो किसी और की क्यों? तुम पढ़ी लिखी हो, ठीक कह रही होगी। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मोहब्बत में कुर्बानी देनी ही पड़ती है। तुम मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी ना? बहुत मुश्किलों से मनाया तुमने खुद को। अरे भाई देखो मेरी तरफ, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इधर देख के बात करो। तैमूर, लोगों को पता चल जाएगा कि हम मिल रहे हैं। तो क्या तुम मुझे दुनिया से छुपा कर रखना चाहती हो? असल में अभी नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अम्मी को पता चल चुका है कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ। इनके अलावा मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है। तुमने मुझे ये तो नहीं बताया? खाला नाराज तो नहीं थी? तुम बिल्कुल कोई फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमसे मिलने के बाद मुझे अपने आप को बहुत सी बातों का जवाब देना पड़ता है। सबा, अगर तुम ये समझ रही हो कि वो बातें मेरे जहन में नहीं आती तो ऐसा नहीं है। जिंदगी कभी रुकती नहीं है, उसे आगे बढ़ना पड़ता है।
तुम्हें फोन करने से पहले मैंने बहुत सोचा था, फिर तुम्हें फोन किया एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे भाई की मंगेतर थी? तुम्हें कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। इंसान को खुद मुतमईन होना चाहिए। सबा, तुम्हारी किसी ना किसी से तो शादी होगी ना, तो क्यों ना उससे हो जो तुम्हें चाहता है, जिसे तुम चाहती हो। यादों के सहारे हम कब तक चलते रहेंगे? मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं किसी को चाह सकती हूँ, लेकिन तैमूर, मैं कभी भी मजबूत लड़की नहीं रही। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अकेली हो? सबा, हालात का मिलकर मुकाबला करेंगे। मैं बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम पीछे नहीं हटोगी। इधर देखो मेरी तरफ। मोहब्बत इंसान को हिम्मत देती है। घर वालों का क्या होगा? मेरे लिए अम्मी के रवैये में पॉजिटिव चेंज आया है। बहुत फिक्रमंद है। फिक्रमंद होने का हक उनसे छीनकर मुझे दे दो। सबा, मैंने अब्बू से बात की थी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में वो मेरे साथ हैं। उन्हें कोई एतराज नहीं है। ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा क्या? मैं कौन सा बारात लेकर आ रहा हूँ? सबा, अभी बहुत सी महाजों पर जंग है। तो मेरा साथ दोगी ना? अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम तैमूर, कैसे हो बेटा? खैरियत तो है? मरियम तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है सब। मैं सिर्फ आपसे मिलने आया था। सोचा काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। हाँ जरूर, बैठो ना बेटा। जी। सोचा तो मैंने भी कई दफ़ा था बेटा, लेकिन हिम्मत न हुई। मैं अपनी बहन के गुस्से को जानती हूँ। तो हिम्मत करें ना, थोड़ा बहुत कर लें, गुस्सा बर्दाश्त करें। उसकी तो कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे मेरा वहाँ जाना, मेरी मौजूदगी, ये सब कुछ मरियम को अच्छा नहीं लगता, और मैं उसको और दुख नहीं देना चाहती। इसीलिए मैंने अहमद को भी मना कर दिया था। मैं चाहती हूँ कि वो अपने तौर पर खुद ही सोचकर अपने आप फैसले करे। खाला, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ अम्मी के हर गलत फैसले को तब्दील करने की। असल में अगर इस वक्त अम्मी ने अपने रवैये को चेंज ना किया तो वो दिन ब दिन रिजिड होती जाएंगी, बल्कि वो होती जा रही हैं। बेटा, तुम तो औलाद हो ना, तुम समझा सकते हो। मैं तो बहन हूँ, और बहन भी वो जिसे वो इस सारे सदमे का जिम्मेदार समझती है। अंकल कहाँ हैं? वो जैन और सारा के साथ गए हैं। सारा के कॉलेज में फंक्शन था। सब अपने कमरे में आती होगी। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम बैठो बेटा, मैं तैमूर के लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। आज मैं अम्मी से बात करूंगा। सब कुछ कितना मुश्किल लग रहा है। ये तो है, लेकिन इस मुश्किल में तुम्ही ने फंसाया है। अम्मी से क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस इधर उधर की। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं आया हूँ। उनको पता है कि तुम मुझे मिलने आए हो? वाह, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? क्या मैं अपनी खाला की तबीयत पूछने नहीं आ सकता? हाँ, ज़रूर आ सकते हो, ज़रूर आ सकते हो। अब खाला की तबीयत पूछ लिया ना, और कितनी देर रहने का इरादा है? तैमूर बेटा, तुमने ऑफिस जाना शुरू कर दिया? कैसा लग रहा है? खाला, ये जवाब दे दे के तो मैं लोगों को तंग आ चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जवाब रिकॉर्ड करवा के अपने पास रख लेता हूँ, और जब भी कोई पूछेगा तो मैं ऑन कर दूंगा। बेटा, ऐसा है ना कि मुझे तो हालात का सही इल्म नहीं है। मैं तो वहीं से शुरू करूंगी जहाँ बात खत्म हुई थी। ये बात भी सही है, लेकिन मेरी सबा से तो मुलाकात होती रही है। क्या इसने आपको नहीं बताया? सबा?
सबा से बात करना तो दीवार से सर टकराने के बराबर है। बेटा तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम तैमूर से मिली थी? मैंने सारा को तो बताया था अम्मी। सारा तुमसे भी 2 हाथ आगे। आपको पता है सबसे ज्यादा रंग किस चीज में होते हैं? तितली में, नहीं, मोर में, मछली में। सबसे ज्यादा रंग ट्रक में होते हैं। आप कभी बैठे हैं ट्रक पर? नहीं बैठी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे चलाने का बहुत शौक है। मैं बैठा हूँ। जो पीछे से खुले हुए थे ना, उनमें चारों तरफ से सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, जिसे इतनी छोटी छोटी सी लगती हैं। एहतियात से भरो, रंग क्यों फैला रहे हो? सारे दरख्त आप हरे क्यों बना रही हैं? इसलिए कि दरख्त होते ही हरे। लाल भी तो होते हैं। बादाम का दरख्त नहीं देखा आपने? उसके सारे पत्ते बिल्कुल लाल हो जाते हैं, ऐसे लगते किसी ने लाल रंग भर दिया हो। अच्छा अच्छा ठीक है। इस दरख्त को पीला कर दें। अमलताज का दरख्त जो होता है पीला होता है, उसके सारे पीले फूल ही फूल होते हैं। हाँ आसिफ, मैं तुमको घर छोड़ दूँ, काफ़ी देर हो गई। बाजी आपकी गाड़ी ले जाओ इनको छोड़ने के लिए। हाँ ले जाओ। शुक्रिया। चलिए खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। आइए। शहजादे एहतियात से लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा कौन है भाई? फूल बेचता है, बहुत प्यारा है। इसकी माँ से मेरी बहुत दोस्ती है। मुझे खुशी है बतूल कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट रही हो और तुम्हारा जहन अब दूसरी चीज़ों की तरफ भी जा रहा है। लोग कितने अजीब हालात में जिंदगी गुजार देते हैं। आप इस बच्चे को देखिए, हर चीज़ में रंग भरना चाहता है, और ये इसके अंदर की फीलिंग्स है। ये तैमूर कैसे अचानक आ गया था? और इससे पहले कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी? ऑफिस आया था अम्मी, म्यूजिक के बारे में एक किताब लेके। और इसके बाद? उसके बाद 2-3 बार मुलाकात हुई है। तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मुझे बताया क्यों नहीं? जाहिर है इस बात से मुझे खुशी होनी थी कि उस घर में से किसी ने तो पहल की। बात कभी ना कभी तो आपको बतानी थी अम्मी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ। क्यों? इसमें ऐसी क्या उलझन थी? अम्मी, तैमूर और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। शादी? तुम और तैमूर? लेकिन तुम दोनों को मिलते हुए दिन ही कितने हुए हैं? तैमूर खाला को आज इसी सिलसिले में मिलने जा रहे हैं। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इस रिश्ते पर हरगिज तैयार नहीं होगी, और तैमूर तो उसको कायल कर ही नहीं सकता। तैमूर समझता है वो खाला को राजी कर लेगा। अंकल से वो बात कर चुका है। यानी मुझे सबसे आखिर में पता चल रहा है? अम्मी, मैं आपको क्या बताती। हम दोनों ने कल ही तो फैसला किया, और इससे पहले तो मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ पता नहीं था मुझे। मुझे लगता है जैसे तैमूर ही है जो मुझे इस भंवर से निकाल सकता है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तुम फिक्र न करो सबा, इस मर्तबा जो तुम चाहोगी वही होगा।